हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। गणेश चतुर्थी के इस शुभ अवसर पर मैं पितरों को खुश करने की ये जो वीडियो की एक श्रृंखला लेकर आ रहा हूँ, इसका अर्थ ये है कि आने वाले दिनों में 7 सितंबर से जो 21 सितंबर तक का समय है वो पितृपक्ष कहलाता है। और शास्त्रों में इतनी बड़ी बात कही गई है कि जहाँ पर पितर कुछ नहीं रहते वहाँ के देवता भी हमारे को कुछ देने में सक्षम नहीं है। और ये बात महाभारत के शांति पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर से स्वयं भीष्म पितामह जी ने कहा क्या है। जब राजसूय यज्ञ इत्यादि जब संपन्न हो गया तब युधिष्ठिर जी ने अपने मन का एक जो संशय था वो भीष्म पितामह जी से पूछा कि भाई जो इस संसार में किसकी पूजा सर्वश्रेष्ठ है, देवताओं की, ऋषियों की, पितरों की। तब भीष्म पितामह जी ने कहा कि जो हमारे पितर हैं वो देवताओं का ही रूप हैं और यदि वह संतुष्ट नहीं है, वह तृप्त नहीं है तो उस घर के देवता भी हमारे को खुश रखने में समर्थ नहीं है। इसलिए उनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए इस संसार के अंदर ऐसा विधान किया गया है कि उनके परिवार, उनके कुल के लोग उनको याद करें और उनके प्रति कुछ तर्पण करें। पितृपक्ष में अमावस्या के दिनों में जो है यमराज स्वयं अपने द्वारपालों से कहते हैं कि इनके लिए दरवाजे खोल दिए जाए और ये अपने घर के आंगन में जाकर खड़े होकर तर्पण की आस में वो ये देखते हैं कि कौन उनकी उपेक्षा कर रहा है और कौन उनको कुछ समर्पित कर रहा है। अब जब आप ऑब्वियसली आप देखेंगे जब कोई उपेक्षा करेगा तो आदमी दुखी होगा और दुखी मन से लौट भी जाएगा, लेकिन जब उसे कुछ मिलता है, कुछ तर्पण करता है तो वह आशीर्वाद देकर जाते हैं। और वह जो आशीर्वाद देकर जाते हैं मैं अभी आपको अंत में बताऊंगा, क्योंकि उन आशीर्वाद के बिना हमारे संसार में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। अब गरुड़ पुराण में एक बड़ी अच्छी कथा आती है जिसमें एक राजा है धुंधुमान। वह बहुत प्रतापी राजा हुए, लेकिन एक बार उनके राज्य में अकाल पड़ गया। जब उन्होंने ऋषियों से पता किया तो पता चला कि आप बहुत अच्छे राजा हैं, सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन आपके पितर अतृप्त हैं, असंतुष्ट हैं। किस कारण? कि वह आपके दरवाजे पर आते हैं लेकिन आप ना तो कभी उनका पिंडदान दिया, ना कभी आपने उनका श्राद्ध किया। कारण जानने के बाद उन्होंने तुरंत उनका पिंडदान किया और यह संकल्प लिया कि वह अमावस्या के क्या वो प्रतिदिन अपने पितरों के प्रति समर्पित भाव से तर्पण किया करेंगे। और उसी दिन रात्रि में उनके पितर उनके सामने आकर कहते हैं कि अब हमारे को मोक्ष प्राप्त हो गया, हम स्वर्ग को जा रहे हैं, लेकिन अब हमारी कृपा दृष्टि हमेशा तुम्हारे पर बनी रहेगी। और उसी रात्रि उस राज्य का अकाल दूर हो गया। कितनी बड़ी बात है। हमारे देश में ऐसी मान्यता है कि प्रयागराज में या गया में अगर हम पिंडदान कर देते हैं तो हमारे पितरों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। उन पितरों को भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है जो भटकती हुई आत्माएं हैं और वह सीधा स्वर्ग को चली जाती है। सवाल ये उठता है कि हमारे ऐसे तमाम पितर हो सकते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, जो घायल हो गए, जिनके बारे में पता नहीं चल पाया, तब ऐसे में क्या करना चाहिए। इसलिए एक विधान बनाया गया कि पितृ अमावस्या में जो लास्ट की चतुर्दशी तिथि होती है, सर्वपितृ अमावस्या जिसे बोलते हैं, उस दिन सभी पितरों का आप श्राद्ध एक साथ कर देते हैं, जिससे न सिर्फ हमारे पितर संतुष्ट होते हैं बल्कि जो जिनके बारे में हम नहीं जानते, जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो चुकी है, वह भी जो है मोक्ष की प्राप्ति होकर स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं। और जो पितर स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है, आप सोचिए वह कितने प्रसन्न होते होंगे। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विनी अमावस्या में जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है, इसको माल्य काल बोलते हैं। और ये पितृ अमावस्या का जो काल है, इस समय पितरों के निमित्त किए गए कार्य उनको तृप्त करते हैं, क्योंकि वह पूरी पृथ्वी पर अपने कुल के लिए, मतलब अपने कि हमारे कुल में क्या चल रहा है, किसको क्या दिक्कत है, वह सब कुछ देखते हैं कि आप उनकी सेवा कर रहे हैं, कि आप उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, या आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं। तो हमारे को अपने पितरों को प्रसन्न करने का हर प्रयत्न करना चाहिए, खासकर अमावस्या पर करना चाहिए। पितृपक्ष का हर दिन उनका है, उस दिन हर दिन तर्पण करना चाहिए। घर के अंदर तामसिक चीज़ों से बचना चाहिए और सात्विक रहना चाहिए, सात्विक विचारों से, क्योंकि आप ये मत भूलिए कि वो आपके पितर आपके घर में रहते हैं। आप उन्हें नहीं देख पा रहे, वो आपको देख पा रहे हैं। आप उनके निमित्त जो भी कहते हैं वो सुन पा रहे हैं। इसलिए हमेशा, क्योंकि वह सूक्ष्म शरीर में है, तो वह आपकी हर बात को सुनते हैं, जानते हैं और यथासंभव हमारी सहायता करके हमारे दुख और दर्द को भी दूर करते हैं। एक बात हमारे को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि पितरों के प्रति किया गया श्राद्ध या पिंडदान ये कोई अनुष्ठान मानकर ना करें। ये हम अपनी जड़ों से
स्वयं जुड़ने का प्रयास करते हैं। इससे पितर खुश होते हैं, हमारा जीवन उल्लास से भर जाता है, दुख दर्द से दूर हो जाता है और वही पितर हमारे को 5 महत्वपूर्ण आशीर्वाद देकर जाते हैं। उन आशीर्वादों में सबसे पहला जो महत्वपूर्ण आशीर्वाद है वह है संतान की वृद्धि। घर में जो दूसरा आशीर्वाद है, घर में धन और अन्न की वृद्धि। दीर्घ आयु तीसरा आशीर्वाद है। आरोग्य काया चौथा आशीर्वाद है। वैभव सौभाग्य। और 5वां अति महत्वपूर्ण आशीर्वाद वह देकर जाते हैं परिवार में एकता और शांति का आशीर्वाद। क्योंकि एक परिवार में अगर एकता है तो वह दुख में भी साथ खड़ा रहेगा और कोई भी विपत्ति, कोई भी संघर्ष, कोई भी समस्या आएगी तो वो पार लग जाएंगे। तो हमारे को ये सिर्फ छोटी सी वीडियो में ये अवेयर करने के लिए लेकर आया हूँ कि पितरों को नकारे नहीं। हमारे घर में जितना स्थान हम अपने देवताओं को देते हैं, कुल देवी को देते हैं, उतना ही महत्वपूर्ण स्थान हमारे पितरों का है, क्योंकि उनका रक्त हमारे अंदर प्रवाहित हो रहा है और ये जो रक्त है ये उन्हीं की ऊर्जा से संचालित हो रहा है, इसलिए हमें उनकी बहुत आवश्यकता है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ और आपसे यथा अनुरोध मेरा ये प्रार्थना है कि उनको, अगर आपके घर में कोई भी समस्या चल रही है तो इस समस्या को हो सकता है कि हमारे पितरों की पूजा से दूर किया जा सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा पूजा कर रहा होता है लेकिन फिर भी समस्याएं आ रही होती हैं, तो आखिर गलती कहाँ हो रही है? तो हो सकता है कि वो गलती यही हो रही हो कि हमने अपने पितरों को नकार रखा है। वो पितर जो श्राद्ध में, जो पितृ पक्ष में जब यमराज उनको कहते हैं आप जाइए अपना तर्पण लेकर आइए, लेकिन वह आते तो बड़े खुश होकर हैं, लेकिन जब उनका उपेक्षा होता है तो वह मुंह लटका कर चले जाते हैं, जो कि सही बात नहीं है। तो इस बात पर गौर कीजिएगा और उन्हें तर्पण दीजिएगा। शनिवार को भी तर्पण आप उनके नाम का एक लोटे में थोड़े से तिल डालकर, थोड़ा सा दूध डालकर, काले तिल, दूध, दूर्वा डालकर आप उनके प्रति पीपल पर तर्पण करके आइए और देखिए अपने जीवन में बदलाव हो। बोलिए जय जय श्री सीताराम।